सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाना है। अगर तुम क्लास 10th से क्लास 11th में जा रहे हो एंड आल्सो JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नोट्स कैसे बनाएं। बिकॉज एक प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उससे तुम पूरे साल रिवाइज कर सकते हो। एंड NCERT के साथ हम कैसे चैप्टर्स का नोट्स बनाएं एंड आल्सो जो हम लेक्चर देख रहे हैं उसका नोट्स कैसे बनाएं, सो मैं पूरा बताऊंगी। एंड मैं खुद क्लास 11th में हूँ एंड मतलब मैं अभी जैसे बनाती हूँ मैं नोट्स, उसी वैसे मैं बताने वाली हूँ कि मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ। ये है मेरी फिजिक्स की नोट्स। ये मैंने इसी साल बनाई है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो अगर तुम लेक्चर फॉलो कर रहे हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का लेक्चर अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो उसके उसके हेड मतलब सबसे फ्रंट पेज पे तुम लेक्चर 1 ऐसे करके लेक्चर 2 या फिर जितना भी तुमने पढ़ा नोट्स बनाया ऐसे लिख लो, जिससे कि अगर तुम्हें बाय द वे अगर तुम्हारा किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट हुआ तो तुम तब तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा लेक्चर दोबारा देखना है। इसीलिए लेक्चर नंबर ऐसे डाल दो जिससे कि अगर मान लो तुम्हारा इस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट हुआ तो तुम लेक्चर नंबर 3 खोल के वो क्वेश्चन प्रॉपर समझ सकते हो। इस तरीके से पहली बार तो तुम ये कर लो। एंड नेक्स्ट थिंग कि हमें क्या पूरा चीज़ नोट करना है? नहीं, पूरा चीज़ नोट नहीं करना। जो तुम्हें प्रॉपर आता है वो चीज़ बिल्कुल मत नोट करो। जैसे ये सब अभी हम लोग पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत डाउट होता है कि भूल ना जाए, तो मैंने लिख लिया। वैसे मुझे आता था बट मैंने लिख लिया। एंड इधर इसको भी इसी तरीके से लिखना है। मतलब पूरा चीज़ देखो, अब लेक्चर 1 में सर ने इतना कुछ पढ़ाया होगा बट मैंने एक पेज ही लिखा, मतलब मुझे और चीज़ें आ रहा था। एंड वैसे ही लेक्चर 2 में मैंने कितना लिखा, मुश्किल से मैंने इतना पेज लिखा, 1 2 3 पेज लिखा मुश्किल से मैंने। तो लेक्चर 3 में मैंने इतना लिखा। अभी देखो मुझे इसमें डाउट है तो मैंने इतना स्पेस छोड़ दिया है। ये मैं यूट्यूब से पढ़ लूँगी। एंड बाकी मैंने क्वेश्चन भी लिखा है। तो क्वेश्चन देखो कैसे लिखना है। अगर सर ने कराया है एक ही टाइप का क्वेश्चन 2 3 तो तुम उसमें से एक कर लो, जिससे कि अगर फ्यूचर में तुम भूल भी जाते हो तो एक बार रिवाइज कर लोगे। तो इस तरीके से तुम्हें थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी नोट कर लेना है। ऐसी बात की नहीं क्वेश्चन कौन ही नोट करेगा, इतना लॉन्ग कौन लिखेगा, इतना टाइम वेस्ट कौन करेगा, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नोट करो बिकॉज इतना तुम्हें याद नहीं रहेगा। जब तुम 1 2 3 दिन ऐसे होंगे तो तुम भूल जाओगे। अगर तुम लिखे रहोगे तो रिवाइज कर लोगे। इसीलिए क्वेश्चन नोट करना ज़रूरी है। एंड देखो मैंने मतलब कैसे करा है, मैंने ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया। एंड मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया कि मैं कभी भी रिवाइज करूँगी तो ये खुद से करूँगी। तो ये देखो इस तरीके से तुम्हें भी करना है। एंड और बीच बीच में मतलब मैंने क्वेश्चन भी नोट किया है और साथ ही जो थ्योरी पार्ट है वो भी नोट कर लिया है। ये सारे डायमेंशंस हैं। एंड मतलब मैंने पूरा बनाया है लेक्चर 4 नंबर ऐसे। और तुम बीच बीच में कुछ स्पेस ऐसे छोड़ सकते हो 2 3 पेज का, कि बाद में तुम्हें कोई क्वेश्चन न्यू मिलता है तो तुम उसमें ऐसे लिख लोगे। तो इस तरीके से कर सकते हो। एंड बस यही है सारा मेरा नोट। और